दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, कक्षा 9 में पढ़ते हैं या फिर कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तब तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों में एक चैप्टर होगा क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो आप में ये जरूर दिया होगा शंकु, मतलब कि क्षेत्रमिति चैप्टर में शंकु के बारे में आपको पढ़ना होगा। और ये जो वीडियो है वो शंकु के ऊपर एकदम बेसिक वीडियो है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे का चीज़ नहीं समझ में आ पाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी जा कर के आपको इनके बारे में अच्छे से समझ आ पाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शंकु का सभी सूत्र दिया गया है। तो हम लोग सूत्र समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शंकु होता क्या है, ठीक है। तो देखिए शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक शंकु बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी सहायता से आप लोग शंकु अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इस आकृति का दिखेगा उसे हम लोग शंकु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे एक वृत्त बनाया गया है और यहाँ पे ये कुछ ऊपर नुकीला भाग में उठा हुआ है। तो इस आकृति का जो भी कुछ दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको शंकु कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जोकर की जो टोपी होती है वो शंकु के आकार की होती है। तो जोकर की टोपी को हम लोग शंकु कह सकते हैं, ठीक है। तो इस आकृति का जो कुछ भी दिखेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको शंकु कहते हैं। तो देखिए शंकु के बारे में हम यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु के आयतन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब यहाँ पे देख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, यानी कि होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको ये तीनों सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आर क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है, पाई क्या होता है, ये सब हम लोग अभी समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि आर एच और एल में ये संबंध होता है। एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि अगर आपको एच दिया है, आर दिया है, एल नहीं दिया है, एल पता करना है तो आप लोग इसी सूत्र से एल का मान निकालेंगे। हम लोग एल का मान भी निकालना सीखेंगे इसी वीडियो में। अब देखिए एच क्या होता है। तो एच मतलब हाइट, यानी कि शंकु की ऊंचाई को हम लोग एच से दिखाते हैं। शंकु का कुछ न कुछ ऊंचाई होगा। आर क्या होता है, शंकु के आधार की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, आर मतलब रेडियस। और एल क्या होता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई को हम लोग एल से दिखाते हैं। तो तिरछी ऊंचाई को हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम थोड़ा बेसिक तरीके से समझ लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। एच क्या होता है, शंकु की ऊंचाई को हम लोग एच से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये शंकु है। अब यहाँ पे ऐसे उल्टा करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं ये पूरा एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में यहाँ पे एक केंद्र है, ये बिंदु है। अब इसी बिंदु से पूरा इस बिंदु के बीच में जो भी दूरी होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको शंकु की ऊंचाई कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच में जो भी दूरी होगा उस दूरी को हम लोग एच से दिखाते हैं। अब आर क्या होता है, आर शंकु के आधार की त्रिज्या होता है। आधार मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो शंकु के नीचे वाले हिस्से की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। अब देखिए शंकु इस तरह से रहता है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, एक वृत्त है। तो इसी वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे ये परिधि है, तो इनके बीच में जो भी दूरी होगा उसको आर से दिखाया जाता है। अब एल क्या होता है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई को एल से दिखाते हैं। अब तिरछी ऊंचाई क्या होता है, तो देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इनकी कुछ ना कुछ दूरी होगा। अगर हम ऐसे नापेंगे तो ये कुछ ना कुछ दूरी होगा कि नहीं, तो इसी दूरी को हम शंकु की तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। देखिए शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई में फ़र्क है। शंकु की ऊंचाई इस बीच से लेकर यहाँ तक की दूरी होता है और तिरछी ऊंचाई इस यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी होता है, यानी कि तिरछी ऊंचाई हमेशा बड़ा होता है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं पाई क्या होता है। तो देखिए पाई एक संख्या होता है। पाई बराबर होता है 22/7 और पाई का मान होता है 3.14। मतलब 22 में 7 से भाग देंगे तो ये इतना आता है। मतलब पाई का ये दोनों ही मान हम लोग इन सवालों को हल करते समय पाई की जगह पे हम चाहें तो 22/7 भी रख सकते हैं, हम चाहें तो 3.14 भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप हमेशा ही पाई की जगह पे ये रखिएगा, हल करने में सुविधा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सवाल लिया हुआ है, इसी में पूरा सवाल मैंने लेने की कोशिश की है। इस सवाल में क्या कहा गया है देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, उसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे तो जो चीज़ हमें दिया रहता है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है और आधार की त्रिज्या को 8 से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार की त्रिज्या को r से दिखाते हैं। तो r बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया है ना, मतलब शंकु की ऊंचाई दिया है, ये h का मान है, h बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे तिरछी ऊंचाई दे देता तो हम l बराबर लिखते हैं 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना फ़र्क होता है। तो बस हमें दो ही चीज़ दिया था, हमने दो ही चीज़ लिख लिया। अब हम सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए शंकु के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। तो इसी सूत्र में हम सभी का मान रख लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस सूत्र का मतलब क्या होता है, इस सूत्र का मतलब ये होता है 1/3 गुणा, इनके बीच में गुणा होता है, यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा, ये हो जाएगा पाई, फिर गुणा, r पर 2 घात है मतलब r का 2 बार गुणा, r पर 3 घात रहता है तो r का 3 बार गुणा करते हैं, और यहाँ पे h। तो हम लोग इसका विस्तार रूप लिख लिए। अब सभी का मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा, इस पाई के जगह पे मैंने बताया आपको कि 22/7 रखिएगा हमेशा। इस r के जगह पे देखिए 21 है तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, फिर गुणा, इस r के जगह फिर भी 21 रखेंगे, h की जगह पे ये हो जाएगा 28। तो देखिए हमने सभी का मान रख लिया। अब यहाँ पे हम लोग काटते पीटते हैं। तो यहाँ पे एक रूल याद रख लीजिए कि जब भी भिन्नों का और संख्याओं का गुणा किया जाता है तो भिन्न में चूंकि नीचे भी संख्या होता है ना, तो हम लोग नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले के साथ काट पीट सकते हैं। हमेशा नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले के साथ काट सकते हैं, सीधा सीधा कभी नहीं काट सकते हैं। तो देखिए 3 नीचे है और ऊपर 22 है, 21 है, 21 है, 28 है। तो हम 3 से इसमें जो भी कटता है उसको हम काट सकते हैं। तो 3 से 22 नहीं कटता, 21 कटता है, तो ये हम काट देंगे, 3 7 21, ठीक है। अब देखिए 7 नीचे है, ऊपर 22 है, 7 है, 21 है, 28 है। तो हम 7 से किसी को काट सकते हैं। तो 7 से हम इस 7 को भी काट सकते हैं, 7 से 21 को भी काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21। तो अब क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 28, ठीक है। तो आप लोग इन सभी का गुणा कर लीजिएगा। तो आप लोग इन सब का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,936, ठीक है। इन सब का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज़, केवल इतना ही लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको मात्रक भी लिखना जरूरी होता है। तो देखिए आयतन जो होता है ना, हमेशा आयतन जब भी निकालेंगे 3 घात होता है। मतलब देखिए r और h ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिए और यहाँ पे 3 घात लगाइएगा। तो यहाँ पे ये 3 घात क्यों लगाते हैं वो समझ लीजिए। तो आप शंकु का आयतन निकालें, चाहे घनाभ का आयतन निकालें, चाहे बेलन का आयतन निकालें, चाहे गोला का आयतन निकालें, आप लोग आयतन किसी भी चीज़ का निकालेंगे ना तो वहाँ पे 3 घात लगाना जरूरी है। तो हमने सेंटीमीटर लिखा और ये 3 घात लगा दिया। अगर ये सब मीटर में दिया रहता तो हम यहाँ पे मीटर लिखते फिर 3 घात लगाते हैं, मतलब 3 घात लगाना जरूरी है। इसके बाद जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से शंकु का आयतन कितना हो गया, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से पहला आंसर आ गया। अब हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल का मतलब क्या हुआ, पाई गुणा आर गुणा एल, ठीक है। इसमें भी हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। तो पाई के जगह पर रखेंगे 22/7, फिर गुणा r के जगह पे क्या रखेंगे, r बराबर चूँकि 21 है तो यहाँ पे हम रखेंगे 21 गुणा। अब l की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें l का मान नहीं दिया गया है। तो आप कैसे रखेंगे, तो आपको l का मान निकालना पड़ेगा। तो l का मान आप कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे जाना था कि जब h और r दिया हो तो l का मान हम इसी सूत्र से निकालते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि एच और आर का मान दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए एच और आर का मान दिया गया है, हम लोग एल का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, एल का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सूत्र क्या होता है, एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग इसी में दोनों का मान रख लेते हैं और एल का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा रूट एच स्क्वायर, एच का मान 28 है तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर का मान 21 है तो 21 का स्क्वायर लिख लीजिए। फिर यहाँ से हो जाएगा एल बराबर रूट में, अब देखिए 28 पर 2 घात है मतलब 28 का 2 बार गुणा करेंगे। तो जब आप 28 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 784, फिर प्लस 21 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 441। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा एल बराबर रूट में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1225। ठीक है, तो जब आप लोग एल का मान निकालेंगे ना तो रूट में कोई एक संख्या आ जाएगा हल करने के बाद में। तो इस रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि 1225 का वर्गमूल आपको बताना है। तो आप लोग वर्गमूल निकालने का तरीका आप लोग जान लीजिएगा। तो 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपको पता है कितना आता है, 1225 का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो 1225 का वर्गमूल 35 आता है। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको डिटेल में समझ लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। देखिए अगर रूट में 1225 है तो हम यहाँ पे 1225 लिख देंगे, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। तो काटिए, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 9 45। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे चूंकि वर्गमूल निकालते हैं ना तो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 2 बार है तो हम 1 5 ले लेंगे, यहाँ पे 7 2 बार है तो 1 7 ले लेंगे। अब 5 7 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एल बराबर 35 आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही एल का मान यहाँ पे रख देंगे 35। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हल कर लीजिए। तो नीचे 7 है, ऊपर 21 है, तो आप काट सकते हैं। तो 7 तरीके 21 हो गया, तो बचेगा क्या, 22 गुणा 3 गुणा 35। तो अब आप लोग इन सब का गुणा कर लीजिए। तो देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 2310, 2310 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सब सेंटीमीटर में दिया है, आर और एच का मान सेंटीमीटर में दिया है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 घात नहीं लगाएंगे क्योंकि केवल आयतन निकालते हैं तब 3 घात लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हम 2 घात लगाएंगे। यहाँ पे रूल आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 घात लगाना होता है, और क्षेत्रफल हम निकालें किसी भी चीज़ का निकालें तो यहाँ पे 2 घात लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है सूत्र पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सभी का मान रख लेते हैं। तो पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7, फिर गुणा आर के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए आर के जगह पे हमें रखना है 21, यहाँ पे देखिए 21 निकला है तो यहाँ पे 21 लिख लीजिए, फिर गुणा। अब यहाँ पे देखिए एल की जगह पे क्या, एल का मान आया है 35, ये देखिए हमने 35 निकाला है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस आर का मान क्या है, आर का मान 21 है तो यहाँ पे आप लोग 21 रख लीजिए। अब क्या करेंगे, 7 नीचे 21 ऊपर है तो ये कट जाएगा, 7 त्रिक 21, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 3 गुणा इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 6 और 3 2 5, ये 56। तो 22 गुणा 3 गुणा 56, इन सभी का गुणा कर लीजिए। तो आप लोग इन सब का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 3696। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए ये भी क्षेत्रफल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 घात लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सवाल को फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ गया है तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है और हमने एल का मान कैसे निकाला है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया, तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को कम से कम 1 लाइक ज़रूर करिएगा।